हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है माय राइट भी। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको मानक स्टैंडर्ड के बारे में साइंस के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से एनसीईआरटी के जो अपन इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने मानक स्टैंडर्ड के बारे में आपको बताया था, यानी स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बताया था आपको। और उसके अंदर मैंने आपको द्रव्यमान के बारे में, समय के बारे में और उसके बाद में भार, तापमान, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बहुत बढ़िया ढंग से लिख के समझा दिया था, और किसको किस किस की इकाई के अंदर और उसको किस चिन्हों के रूप में लिखते हैं वो सारी बातें बताई थी। ठीक है ना। फिर मैंने उसके बारे में आपको फिर वजन के बारे में, वजन से रिलेटेड में मैंने द्रव्यमान, इन दोनों को टॉलरेट करके मैंने आपको समझाया था कि इनके अंदर दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, किसको क्या नापते हैं, किसको क्या नापते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को मैंने क्लियर किया था। अब उसके बाद में अब इस चैप्टर के अंदर जो मेन बात है ना, वो मैंने एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि कुछ क्वेश्चन तो आपके लगा दूं जिससे आपको याद हो जाए। क्या? टेम्परेचर फॉर्मूला। टेम्परेचर फॉर्मूला ये अपने पास में ये मेन चीज है जो अपन को समझनी है। टेम्परेचर फॉर्मूला के अंदर क्या है, मैंने आपको 4 नाम लिखवाए थे। क्या क्या लिखवाए थे आपको? सबसे पहले तो 4 नाम से बेस्ट है, मैंने आपको बनाई थी पहले ट्रिक। क्या ट्रिक बताई थी? FCKR। फिक्र याद कर लो, फिक्र 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 के लिए FI कर लो इसको, FICKR। F का मतलब फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। उसके बाद में C का मतलब सेल्सियस, K का मतलब केल्विन, R का मतलब र्यूमर। ये अपने पास में फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, र्यूमर हो गया। सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डिग्री के अंदर, ठीक है। केल्विन, केल्विन को अपन है ना डिग्री के अंदर लेते हैं। बाकी अपने पास में र्यूमर को भी डिग्री में लेते हैं, फ़ारेनहाइट को बहुत कम लेते हैं, है ना। जिस तरीके से फ़ारेनहाइट को नॉर्मल तौर पे लिखते हैं कितने डिग्री, अगर मैं आपको बोलूं नॉर्मली तौर पर सबको ही डिग्री के अंदर ले सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इकाइयां ऐसी होती है जिसके अंदर डिग्री पेयर नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। आपको डिग्री में फंसना नहीं, ज्यादातर तो आपका सेल्सियस के अंदर ही डिग्री पेयर ही पूछा जाता है, बाकी केल्विन, र्यूमर और इसके अंदर पूछा जाएगा। आपको बस ये नाम याद रखने मेन, तो और कुछ भी नहीं है। अब देखो इनकी फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या बोलता है? F-32/9। सी क्या बोलता है? सी के नीचे 5 लगा लो। के बोलता है अपने पास में के नीचे 5 लगा लो, लेकिन के की शर्त है -273 भी आएगा इसके साथ में। और उसके बाद में आर बोल रहा है तो बराबर में आर के नीचे 4 लगा दो। ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला लिखने के बाद में आप फटाफट से ना क्वेश्चंस लगाना शुरू करता है। कैसे? सी बोलेगा कि मुझे फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और र्यूमर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे आपके पास में क्या बोलेगा? ये र्यूमर बोलेगा कि भैया मुझे आप केल्विन में भी चेंज कर सकते हो, सी में भी चेंज कर सकते हो और एफ में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? ये फॉर्मूला तैयार है, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ एनसीईआरटी वाले, आपके जो चैप्टर के जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उन्हीं चैप्टर्स को लेते हैं। देखो कैसे समझना। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में एनसीईआरटी के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई के अंदर परिवर्तित कीजिए। ये देखिए आपके पास में पहला नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित, 300 के और 573 के, 300 के और 573 के दे रखा है। पहला नंबर का क्वेश्चन है 300 के, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये देखो 300 के बाद में के लिखा हुआ है, केल्विन के ऊपर डिग्री लगा रखा है क्या? नहीं लगा रखा है ना। तो मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे केल्विन, शायद मैंने FCKR है, ओ सॉरी केल्विन के ऊपर मैंने डिग्री बता दिया था आपको, है ना। यहाँ पे फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री है, बाकी केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं है, ठीक है ना। ये बात है, ध्यान रखना। अभी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा किसके ऊपर डिग्री आएगा, किसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना। 300 के कुल मिला के ये इसको चेंज कर रहा है किसके अंदर? सेल्सियस के अंदर। डिग्री सेल्सियस, डिग्री और सेल्सियस, इस तरीके से। तो अब आपको सोल्व करना है। सबसे पहली बात है केल्विन वाला फॉर्मूला। तो मेरे पास में वो जो केल्विन का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था अपने पास में? मैंने फॉर्मूला भी मिटा दिया है, मैं वापस से लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को। देखो इस तरीके से था, मैं ऐसे लिखूंगा। किस तरीके से लिखे हैं? एक काम करते हैं, ये लो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला था अपने पास में फिक्र का था, तो फिक्र में यानी फ़ारेनहाइट -32 बटा अपने पास में 9, और उसके बाद में अपने पास में C बटा 5, और उसके बाद में आ जाए अपने पास में केल्विन -273 बटा 5 और बराबर के अंदर र्यूमर बटा 4। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का यूज करना है। देखो केल्विन दे रखा है, केल्विन का है, ये रहा केल्विन। कन्वर्ट किस में करना है? सी में। तो ये 2 फॉर्मूले काम में लेने, ले ले फॉर्मूला, लो लगाता हूँ। C बटा 5 बराबर के अंदर K -273 बटा 5, है ना। चूंकि मेरे पास में K का मान दे रखा है अपने पास में 300, तो यहाँ पे K का मान दे रखा है अपने पास में 300, बस रख दो। तो C/5 बराबर के अंदर K का मान है 300 -273 और बटा 5,
सोल्व करो। मैंने बोला था नीचे की संख्या से नीचे की संख्या को काट सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन में सोल्व कराया था। 5 से 5 को उड़ा दो, उड़ाने के बाद में क्या बच गया, अब यहाँ पे सी, तो सी का मान सीधा सीधा 300 में से 273 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास में, उधर से निकल गया 20, इधर से बच गया 7, तो 27 डिग्री सेल्सियस ये मेरे पास में आ गया। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन था। 300 के को अगर सेल्सियस डिग्री के अंदर चेंज करते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आता है। अगला लेते हैं 573 के था। ठीक है, ये जैसे मैंने लिया अगला 573 के, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 573 के। ठीक है, 573 के, ऑब्वियसली बात है डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे सेंटीग्रेड नहीं बोल रहा हूँ, सेल्सियस बोल रहा हूँ। ठीक है ना, अगला वही सेम फॉर्मूला, ये दो पेन इस्तेमाल करो, C/5 बराबर के अंदर K माइनस 273/5। K का मान अपने पास में इस बार क्या है, 573 है, सोल्व कर लो। C/5, उसके बाद में 573 माइनस 273 और ये बटा 5, 5 से 5 कट जाएगा, कट गया। कटने के बाद में C बराबर के अंदर 573 माइनस 273 है, साथ साथ दिख रहा है 73 से 73 गया तो 00, 5 में से 2 गया तो कितने बचेंगे 3, तो इसका मतलब 300 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो 573 केल्विन को अपन 300 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित तापमानों के केल्विन इकाइयों में परिवर्तित है। इस बार क्या बोल रहा है, केल्विन इकाइयों के अंदर परिवर्तित है। इस बार अपने पास में सेल्सियस में, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस है। इस बार अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, इस बार अपन को बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में। बस सीधी सी बात है, डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पूछ रहा है तो केल्विन है, फॉर्मूला यही लगना है। लो लगा दो, अपने पास में C/5 बराबर में केल्विन है, सेल्सियस दे रखा है इस बार, तो सेल्सियस का मान यानी 25 दे रखा है, तो ऊपर तो 25 लिख दो। ठीक है ना, उसके बाद में केल्विन माइनस 273 और ये बटे के अंदर आ गया अपने पास में 5, 5 से 5 कट गया। कटने के बाद में ऊपर की तरफ में 25 बचा, बराबर में K माइनस 273 बचा। ये प्लस का 273 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, वो सॉरी माइनस का है, वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 273 और बराबर में K हो गया। जोड़ लो इनको, तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितने हो गए 8, 7 और 2 कितने हो गए 9 और 2 की जगह 2, 298 केल्विन आ गया अपने पास में आंसर। K का मान यानी केल्विन का मान हो गया 298 केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब जैसे अगला क्या बोलना चाह रहा है 373 डिग्री सेल्सियस, मैं फॉर्मूला ये रहने दूंगा 373 यानी यहाँ पे 373 डिग्री सेल्सियस ये बोल रहा है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपने पास में फॉर्मूले के अंदर आ जाएगा 373/5 और बराबर में केल्विन में K माइनस 273 है, 273/5, 5 से 5 कट गया। कटने के बाद में ऊपर क्या बचा 373 बराबर में K माइनस 273, प्लस का सॉरी माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो 373 प्लस 273 बराबर में K। ऐड कर दो दोनों को, 3 और 3 कितने हो गए 6, उसके बाद में 7 और 7 दूनी कितना हो गया 14 का 1 हासिल का, 3 और 2 कितने हो गए 5 और 1 6, 646 केल्विन। ठीक है ना, ये इस तरह से आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं करना था। ये मैं आपको बढ़िया ढंग से सॉल्व करवाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको है ना जानबूझ के है ना इस क्वेश्चन को है ना बनाने की कोशिश करी कि आपको फॉर्मूला पता लग जाए, ट्रिक पता लग जाए और उसके बाद में उसको सॉल्व करना आ जाए। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या आ रहा है देखो, और 273 वाले में बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अंदर है ना ये टेम्परेचर में किस टेम्परेचर को किस टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो चीज थी। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मैं आपको बोलूं एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, देखो कैसे। मैं आपको कहूं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको 3 चीजों के अंदर कन्वर्ट करो, केल्विन में, केल्विन के बाद में र्यूमर में और फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला आपके पास में तैयार है जो आपको पता ही है, क्या पता चल चुका है। अब वो फॉर्मूला हो गया अपने पास में F माइनस 32/5 C/5 K माइनस 273/5 और उसके बाद में र्यूमर में 4। ये आपको फॉर्मूला पता लग गया। इस फॉर्मूले का यूज करो और आप 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन, र्यूमर और फ़ारेनहाइट निकालो। पहले निकालते केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस से पहले केल्विन यानी डिग्री सेल्सियस से केल्विन, तो ये रहा पहला नंबर। मैं सीधा मान रख रहा हूँ, C की जगह पे सीधा 0 रख रहा हूँ, तो 0/5 बराबर है K माइनस 273/5। 5 से 5 कट गया, कटने के बाद में क्या बच रहा है इधर 0, तो 0 बराबर में K माइनस 273 बच रहा है, वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा,
माइनस का 273 है, वो इधर जाके प्लस का हो जाता है, तो के बराबर में 273 डिग्री कितना, सॉरी सेल्सियस नहीं, केल्विन में कन्वर्ट किया है, तो केल्विन का पहला मान आ गया। अब सेकंड नंबर पे निकालते हैं। सेकंड में बोलूं 0 डिग्री सेल्सियस से र्यूमर निकालो, ये रहा डिग्री सेल्सियस, ये रहा र्यूमर, इन दोनों को बराबर रख दो ऐसे, c/5 बराबर में r/4। c का मान कितना दे रहेगा 0/5, और यहाँ पे r का मान अपने पास में 4। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। अगर मैं बोलूं कि 4 को अगर ऊपर की तरफ में भेजो, r को अकेला करना है ना, तो अकेला करने के लिए है ना 4 को ऊपर की तरफ में भेजू, तो इसका मतलब क्या होगा 4 × 0 और बटा 5 हो जाएगा, और ये r आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 होती है, किसी संख्या को 0 के अंदर भाग लगाते हैं तो भी 0 होता है, तो र्यूमर का मान कितना हो जाएगा 0, र्यूमर का मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर। एक बात मैं आपको वापस बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखना, किसी संख्या के अंदर अगर ऊपर की संख्या 0, नीचे की संख्या अगर बड़ी संख्या दे रखी है 0 से, तो आंसर 0 आता है। लेकिन अगर किसी संख्या को 0 से यानी नीचे की तरफ 0 होता और ऊपर संख्या लिखी हुई हो, तो इसका आंसर अनंत आता। आंसर क्या आता है, अनंत आती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली वाली बात ले लेते हैं अपन, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ये लो, ठीक है। देखो किसमें, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये रहा, तो यानी सेल्सियस बटा 5 और फ़ारेनहाइट में f - 32/5। 0 डिग्री है तो 0/5, f - 32 और बटे के अंदर 5 आ गया, 5 से 5 कट गया, फ़ारेनहाइट है वो इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो f बराबर में 32, ये अपने पास में 32 आ गया अपने पास में फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। बस अब यही छोटी छोटी बातें थी जो मेरे को आपको समझानी थी। कहने का मतलब हो गया आपको एक पता लग जाए ना तो बाकी की 3 चीजें निकाल सकते हो। अब आप है ना f बराबर में यहाँ 32 रखो और मैं बोलूँ आपको है ना सेल्सियस सोल्व करो, तो आप वापस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पहुंचोगे। तो इनडायरेक्टली इस चैप्टर के अंदर जो मेन बातें थी ना वो मैंने आपको ये बता दी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अगर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बाकी सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन, सॉलिड लिक्विड गैस के है ना जो भी एग्जाम्पल्स है वो, और उनका जो पेयर कौन किस में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है उनके नाम, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है ना, ये सारे के सारे नाम अपन को पता होने चाहिए कि कौन किसको किस रूप में कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आकर आपको जनरली बोलूं कि आइस है, ठीक है ना, ये वाटर है, ठीक है, और ये वेपर है, जनरल तौर पे मैं आपको बोलूं कि इन तीनों की ना पोजीशन बताओ कि मेरे को कौन कौन कितने कितने टेम्परेचर पे हो सकता है। वाटर की कंडीशन को आप देखते हो जनरली तौर पर, तो आप कह सकते हो कि सर 25 डिग्री सेल्सियस से 2 करके 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी इतना ही होता है लगभग, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं गैस बनाना है मुझे, इसको ऑब्वियसली बात है इसको बढ़ाऊंगा टेम्परेचर को, तो आप इसका टेम्परेचर इनडायरेक्टली आप खेलो, क्योंकि आपको खुद को पता है कि पानी जो गर्म होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ऑब्वियसली बात है 100 से अबाव ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा। इमेजिन कर लो ज्यादा ज्यादा, फॉर एग्जांपल 180 डिग्री सेल्सियस, ऐसा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बॉयल लेना शुरू होने का मतलब हो गया भाप निकलना शुरू हो गई, ठीक है ना। तो आप एक काम करो 180 मतलब ये तो 105 डिग्री सेल्सियस ले लो, ठीक है ना यहाँ पे। अब मैं वहीं आता हूँ ऊपर, अगर मैं आपको बोलूँ ये अपने पास में किस रूप में, आइस रूप में, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर घटेगा, तो इसका मतलब ये प्लस में थे ये प्लस में थे, अब घटेगा तो घटेगा टेम्परेचर, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर आप ले लो जैसे -5 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड बोले जा रहा हूँ मैं सेल्सियस, ठीक है ना। ऐसे ही फिर अपने पास में माइनस में ले लो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना आइस जो होता है वो माइनस में या फिर अपने पास में अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस के अंदर चलता है आइस का। उसके बाद में अपने पास में वाटर हो गया जो रूम टेम्परेचर पे चलता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री, 35, 38, 40 तक पहुंच सकता है। और बाकी अपने पास में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर उबलने लग जाता है, तो 100 जैसे ही उबलने लगा तो इसका मतलब वो भाप कन्वर्ट हो रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से अबाव ही बोलना होता है। ये 3 कंडीशन अपने पास में मेरे को एक मेजर जानकारी देनी थी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। और इसी के साथ में है ना ये वाला चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर अगले वीडियो के अंदर। और अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या आपको वापस से उस टॉपिक को समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, मैं उस टॉपिक को बढ़िया ढंग से और अच्छे ढंग से समझा दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, अगर वो आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी मैं जितना हो सकेगा अब अगले चैप्टर से धीरे धीरे जो चीज़ें है ना अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत कम छोड़े हैं उसको अपन आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।